और कन्हैया को मैया पुनः अपने गोदी में लेकर के स्तनपान कराने लगती हैं। उधर मैया की जो सहेली बड़ी गोपी थी और आकर के मैया से कहने लगती हैं, बोली मैया यहाँ तुम कन्हैया के खेल में लगी हो और उधर जो चूल्हे पर दूध रखा है ना वो सब बन गया है। मैया ने जैसे ही सुना और कन्हैया को आज गोदी से उतार दिया, दूध देखने के लिए चली जाती है। अब देखो ये दूध क्यों बन गया, दूध ने अपने मन में विचार किया कि जब प्रभु मैया का दूध पान करके तृप्त हो जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा, इससे अच्छा तो मुझे जल करके नष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए यह दूध बन गया था। अब जैसे ही मैया उतार के जाती हैं, कन्हैया को तो बड़ा क्रोध आ गया। जब मैया को देखनी, जब मैया को दूध प्यारो लगे, दूध प्यारो ना लगे। अब भगवान बालकृष्ण लाल को बड़ा क्रोध आ गया और क्रोध जब आया है ना तो जो माखन की जो मैया जिसमें दही बिलो रही थी वह मटकी दी गई और आज लेकर के उस मटकी पर ही अपना क्रोध जो है उसकी तरफ ही लगा दिया। आंगन में देखा कि एक लोड़ा पड़ा हुआ था। तमंक मारोणम पाय जसनम स्नेहस्नुतम सस्मितमीक्षति मुखम अतृप्तवतु सृज्य जबेन शालयया वुत शिष्यमाने पयसी वतिश्रुति। तमंक मारो रमपायस्तनम, मैया का दुग्धपान करके कन्हैया तृप्त नहीं हुए थे, इसलिए क्रोध आ रहा है। और उस मटकी के ऊपर प्रभु ने अपना क्रोध लगा दिया। आंगन में जो लोड़ा पड़ा हुआ था, तमंक मारो रमपायस्तनम, उस लोड़े को उठा लिया और उठाने के बाद में संजात कोपस्फुरतारुणाधरम, क्रोध के मारे ओठ कांप रहे। संदस्य ददे भर दधिबंध भाजन, और लेकर के क्रोध में वह लोड़ा उस मटकी में मारा। जैसे ही मटकी में मारा, दम मशीना वह फूट जाती है, जितना दही था सब फैल जाता है। मैया ने जैसे ही आवाज सुनी और आज आकर के जब देखा कि जितना दही था सब आंगन में बिखरा पड़ा है। मैया ने पहले तो देखा, देख करके बहुत हंसी आई। ए भगवान, छोटा सा लाला जरा सा गोदी से उतार के क्या चली गई, इतना क्रोध। मगर यदि मैं ऐसे ही सोचती रही कि बालक है तो फिर यह बिगड़ जाएगा, इसलिए आज इसको दंड देना पड़ेगा। और आज मैया ने क्या किया, कन्हैया को दंड देने के लिए अपने हाथ में सांटी को ले लिया, छड़ी को ले लिया। और कन्हैया ने देखा कि अब तो मैया छोड़ेगी नहीं, पिटाई होगी, तो भगवान ने लेकर के नाटक कर लिया। कैसा नाटक कर लिया, भित्वा शास्त्रु, आज भगवान ने नाटक कर दिया। क्या नाटक किया, झूठ मूठ के आंसू लगा लिए। झूठ के आंसू, परीक्षित जी कैसे होते हैं झूठ के आंसू? अरे ये तो बहुत जल्दी जान गए और कुछ नहीं जानते, और सबके लिए कह देते महाराज तुम ही जानते। क्योंकि झूठ के आंसुओं में कुछ ज्यादा लगता थोड़ी है,
उंगली लिए थोड़ा सा मुंह से लगाए, आंख से लगा दिए, हो गए। अब भगवान कन्हैया ने झूठ के आंसू लगा लिए। मैया सोचे कि कन्हैया बहुत डर रहा है, रो रहा है डर के मारे, मगर मैया कहाँ मानने वाली है। आज जैसे ही छड़ी को लेकर के आगे बढ़ती है कि कन्हैया भागने लगते हैं। अब आगे कन्हैया और पीछे मैया। मैया बहुत थक जाती है मगर कन्हैया हाथ नहीं आते। अब मैया थक करके एक जगह खड़ी हो जाती है, कन्हैया भी रुक जाते हैं। अब भगवान मैया से कहते हैं, बोले मैया थक गई तो? बोले हाँ बेटा। लाला कन्हैया एक बार मेरे पास आ जा। भगवान बोले मैया आ तो जाऊंगा मगर मारेगी तो नहीं? बोले ना बेटा मारूंगी, काहे को, तेरी पूजा करूंगी, तो आ जाए। बोले मैया ठीक है मैं आ रहा हूँ, तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, या सांची को छड़ी को दूर रखने पड़ेगी। अब मैया ने जैसी दूर रखी है कि कन्हैया आज मैया के पास आ जाते हैं। जैसे ही मैया के पास आते हैं और आने के बाद में आज मैया ने विचार कर लिया कि आज तो कन्हैया को बांधूंगी। घर में जितनी रस्सी थी सबको लाकर के मैया ने एकत्रित कर लिया। अब भगवान को जब बांधती है तो रस्सी बंधती नहीं, 2 अंगुल कम पड़ जाती है। देखो 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ती है? क्योंकि जीव में और ईश्वर में 2 ही अंगुल का फर्क है। कौन सा फर्क है? माया। आज मैया के अंदर क्या है? मैं कन्हैया को बांधूंगी। हमारे अंदर भी जो मैं रहती है कि मैं अमुक कार्य मैं कर रहा हूं। अरे मैं करने वाला कौन होता हूं? मैया जब पसीने से तर हो जाती है, अंत में कन्हैया कहते हैं मैया तो पे गांठ ना लग रही ना? बोले ना कन्हैया। मैया मैं गांठ लगा दूं? बोले लाला तू गांठ लगा ले? बोले हाँ लगाइयो भैया। सो लेके कन्हैया ने और अपने आप ही गांठ लगा लिए। अपने आप भगवान बंधन में और आ जाते हैं। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण कृपया शीत सुबंधने। देखा मैया बहुत थक गई है इसलिए स्वयं गांठ लगा ली। मैया देख गांठ लग गई, अब खोल दे। मैया बोली दारी के खोले भी को गांठ थोड़ी लगवाई, अब बंद हो रहे। और कन्हैया को बांध करके मैया गृह कार्य में लग जाती है। आज ब्रज गोपियों ने जाकर के मैया से बहुत निवेदन किया, प्रार्थना किया, मैया तू बड़ी कठोर है। मैया कठिन हृदय मेरी माई, तेने बांध दिया खलसो कन्हाई। कठिन हृदय मेरी माई, एक फुलवा से फूल रही है फुलवारी। और यह खोल दे मैया तो है राम दुहाई। कठिन हियो मेरी माई, मगर मैया खोलती नहीं है, गृह कार्य में लग जाती है। और इधर बालकृष्ण लाल प्रभु ने क्या किया है कि आज लेकर के प्रभु और घुटमन जो उखल से बंधे हुए थे, नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए थे यमलार्जुन। और आज उन दोनों वृक्षों के बीच में होकर के निकलते हैं। जैसे ही उनको स्पर्श होता है कि दोनों वृक्ष गिर जाते हैं और आज उसमें से 2 देवत्व पुरुष खड़े हो जाते हैं। भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रभु वाणी गुणानुकधरे श्रवणो कथाया
हस्तौ चकर वश मनस्तव पादयोर्नः। देखो ये दो जो वृक्ष खड़े हुए थे ये कौन थे? यह कुबेर के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। दोनों नंद बाबा के आंगन में वृक्ष कैसे हो गए थे? यह लेकर के एक बार अप्सराओं के साथ नग्न होकर के स्नान कर रहे थे। नारद जी का वहां से जैसे ही निकलना हुआ, अप्सराओं ने तो वस्त्रों को धारण कर लिया और यह दोनों खड़े रहे। नारद जी ने जब देखा, देखने के बाद में और इनको श्राप दे दिया, मूर्खो, कुबेर भंडारी के पुत्र होकर के भी तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है कि किसी जलाशय में किस प्रकार से स्नान किया जाता है, और आज मुझे देख करके भी जड़वत वृक्षों की तरह खड़े हो। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं, तुम दोनों और वृक्ष हो जाओ। दोनों प्रार्थना किए, महाराज हमारा दोष नहीं, हमने आपको देखा नहीं। तो नारद जी ने और इनके लिए वरदान दिया कि देखो वृक्ष तो तुमको होना पड़ेगा, श्राप तो निष्फल नहीं जाएगा, मगर तुम दोनों वृक्ष नंद बाबा के आंगन में होगे, और जब भगवान अवतरित होकर के आएंगे, भगवान प्रभु का जब स्पर्श मिलेगा, तुम दोनों ही मुक्त हो जाओगे। आज जैसे ही स्पर्श मिला है, दोनों कुबेर के वह पुत्र प्रकट हो जाते हैं, भगवान की प्रार्थना किए और अपने धाम को जाते हैं। इधर मैया को पता लगा और आने के बाद दौड़ करके भगवान को अपनी गोदी में उठा लिया, और मैया आज पश्चाताप करती है, अपने आप को बार बार धिक्कारती है, मैंने अपने और कन्हैया को बांध दिया। आगे श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से वर्णन करते हैं। नंद बाबा के एक भाई थे घनानंद जी, और उन घनानंद जी ने आज नंद बाबा से कहा, देखो जब से हमारे कन्हैया ने जन्म लिया है, ब्रज में कोई ना कोई इनके जीवन में संकट आ रहा है, इसलिए इस स्थान को छोड़ करके हम सबको और वृंदावन चलना चाहिए। वृंदावनम वनम नाम वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवगाननम गोप गोपी गवां से पुण्यादि दृढ़। पास में ही वृंदावन है, तुलसी का बड़ा ही सुंदर वन है, और उस वृंदावन में भैया ओ केला वाले, किसने कहा बांटने के लिए? आज 56 भोग है, अभी कुछ नहीं बटेगा, जब गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा हो जाएगी तब बटेगा। खूब चकाचक खूब बांटना, कितना भी बांटना, मगर अभी नहीं, बीच में विधान मत करो। कल तो नंदोत्सव था इसलिए बंटवा दिए थे, सब रख दो ला करके, अंत में बंटवा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलदानी च वीक्षाशीतमा प्रीतिर्राम माधवयोनिपः। वृंदावन के पास में ही गोवर्धन है, यमुना जी का बड़ा ही सुंदर किनारा है, और वहीं पर राम और कृष्ण हमारे दोनों सुरक्षित रहेंगे, आनंद से रहेंगे। हम सब चलो इस स्थान का त्याग करके और वृंदावन के लिए चलते हैं। आज घनानंद जी की बात को मान करके सबने अपने सामग्रियों को, सब सामान को लेकर के अपने बैलगाड़ियों में, छकड़ों में लाद करके और सब वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। आइए एक भजन के द्वारा और हम लोग भी वृंदावन का वर्णन करें, दर्शन करें। कौन कौन वृंदावन चलेगा भैया, हाथ उठाना। इतने जने चलेंगे, टिकट कौन कटवाएगा, पैसा कौन देगा? बोले परीक्षित जी कटवा देंगे सबके। देखो वृंदावन तो जा रहे हो, अगर ताली से मुख से बोलते हुए आनंद के साथ।
अरे चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी के करेंगे दर्शन। बाके बिहारी के कुंज बिहारी के रमण बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो जी चलो वृंदावन, बाके बिहारी के
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज सभी वृंदावन में आ जाते हैं और देखो वृंदावन में आने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को, जिसको हम गोपाष्टमी कहते हैं, भगवान ने गौओं का पूजन किया और गौओं का पूजन करने के बाद में आज छोटे छोटे बछड़ों को चराने की अनुमति प्रदान हुई। भगवान अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ में छोटे छोटे बछड़ों को चराने के लिए जाते और कुछ समय के उपरांत गायों को चराने की अनुमति प्रदान होती है। नित्य प्रति जो गाय चराने के लिए जाते थे, जो ग्वाल वाल सखा जाते थे, सभी अपने अपने घर का भोजन लेकर के और वहां जब गाय चरा करती थी, बीच में कन्हैया को बिठा लेते थे और सब अपने अपने घर का जो भोजन लाते थे सब भगवान को भोग लगाते थे। कन्हैया लो, मेरी माँ ने बड़ी ही सुंदर पकौड़ी बनाई है, लो इसको चखो। और भगवान सबका भोग लगाते थे, बड़े आनंद से पाते थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान का एक परम प्यारा सखा था मधुमंगल, और आज मधुमंगल से कहने लगे, बोले भैया मधुमंगल, आज तो मैं श्रीदामा के घर का भोजन करूंगा। भैया श्रीदामा कुछ लाए हो? श्रीदामा कहने लगा, बोले कन्हैया हम तो कुछ नहीं लाए, थोड़ी देर रुको अभी लेकर के आते। दौड़ करके घर गया, पूर्णमासी का पुत्र था, बहुत गरीबी थी। जाकर के अपनी मैया से बोला, मैया आज कन्हैया ने हमारे घर का भोजन करने की इच्छा की है, कुछ है घर में, लाओ दो। आज पूर्णमासी कहने लगी, बोले बेटा घर में तो कुछ है ही नहीं, परसों की खट्टी छाछ रखी है, ले जाना चाहे तो उसको ले जा। और आज वह सखा उस छाछ को ही लेकर के चल दिया, क्योंकि भगवान ने जो इच्छा की है कुछ तो लेके जाना ही है। जैसे ही लेकर के चलता है, अब रास्ते में विचार करता जाता है कि प्रभु को तो माखन मिश्री खाने की आदत है, बड़े बड़े माल खाते हैं, और मैं यह परसों की खट्टी छाछ प्रभु के लिए लेकर के जा रहा हूं। जैसे ही नजदीक पहुंचता है कि आज इसका भाव जो है बदल गया, नहीं मैं भगवान के लिए और यह खट्टी छाछ नहीं दे सकता। एक झाड़ी की ओट में खड़े होकर के स्वयं पीने लगा। अब उधर जो मधुमंगल था, मधुमंगल ने देख लिया, बोले कन्हैया देखियो भैया जा झाड़ी के पीछे का है रहे हो है। भगवान उठ करके जैसे ही खड़े होकर के चलते हैं, अब श्रीदामा ने देखा कि भगवान आ रहे हैं, सब बड़े बड़े घूंटों से जल्दी जल्दी पीने लगा, सारी पी गया। अब जो जल्दी जल्दी में पिया ना, तो मुखमंडल पर फैल गई। भगवान आए और आकर के जीभ से उसके मुखमंडल को चाटने लगे। जैसे ही उसके मुखमंडल को चाटने लगते हैं, ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे, ये परब्रह्म नहीं हो सकता। परब्रह्म यदि होता तो परब्रह्म किसी के इस प्रकार से, और झूठे इसके मुखमंडल को चाट रहा है, ये भगवान नहीं हो सकता। फिर विचार किए कि यदि भगवान नहीं तो जन्म के समय स्तुति करने तो मैं भी गया था, अब इसकी परीक्षा करनी चाहिए। सो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि लेकर के
और जो गाय बछड़े इत्यादि थे सबका हरण कर दिया। भगवान अपने ग्वाल वाल सखाओं से कहने लगे, बोले भैया बहुत देर हो गई है, चलो अब घर भी चलना है, गायों को देखना है कहीं दूर तो नहीं निकल गए। देखे गाय तो है ही नहीं। ग्वाल वाल सखा गायों को ढूंढने के लिए जाते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया कि ग्वाल वालों का भी हरण कर दिया। भगवान समझ गए, अच्छा ब्रह्मा मेरी परीक्षा करना चाहते हो। अब भगवान ने क्या किया कि जितने जो गाय बछड़े थे, ग्वाल थे, सब भगवान स्वयं बन गए। देखो भगवान गाय बछड़े ग्वाल क्यों बने? क्योंकि जो दंडकारण्य में भगवान 14 वर्ष के लिए गए हुए थे, जितने भी ऋषि महात्मा थे, उन सबकी इच्छा हुई थी कि हम भी भगवान के परिकर के यदि होते तो हम भी सेवा करते। इसलिए आज ब्रज में जो गोपी